अरे बेटा 10th का रिजल्ट आने वाला है ना, देख तो आया क्या? हाँ हाँ पापा, रिजल्ट आ गया है, वही चेक कर रहा हूँ। पापा 94% आए हैं। पापा डॉक्टर ही बनना है। नहीं, कोई प्रेशर नहीं है ना, आप लोगों ने कभी कोई फोर्स किया, बट मुझे बचपन से हमेशा से डॉक्टर ही बनना था। हाँ, मैं अभी इंटरनेट पे रिसर्च कर लेता हूँ कोई एक अच्छी सी कोचिंग के बारे में और फिर उसमें ज्वाइन कर लूँगा। पूरी मेहनत करूँगा पापा, 2 साल लगातार शिद्दत से मेहनत करूँगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा इस मेहनत पे। एक बार डॉक्टर बन जाऊँ, उसके बाद जो चीज़ें सेक्रीफाइस करूँगा 2 साल में हो जाएंगी, लेकिन ये 2 साल बहुत मेहनत करूँगा, आई प्रॉमिस। क्या हुआ बेटा, देख लिया कोचिंग का? दिखा, फीस तो ज़्यादा है। कोई बात नहीं, अरे लोग गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं, हम तुझ पे कर देंगे, इंटरेस्ट तू हमको ज़्यादा ही देगा। चल, बस मेहनत पक्की करनी है। तो इजी क्वेश्चन है इसमें, बेसिकली ये पार्टिकल गिर रहा। ये क्यों कॉल कर रहा है अभी? हेलो हेलो, हाँ बोल। टर्फ पे आ रहे हैं क्या? अरे मेरा बर्थडे है, उधर ही सेलिब्रेट कर ले। यार मैं कहीं नहीं आऊँगा। क्यों, क्या यार, नीट है, बस आने ही वाला है। अबे अभी 1.5 साल है। तो वही तो कह रहा हूँ, सिर्फ 1.5 साल रह गया है। तो तू भी बैठ के पढ़ना यार, टर्फ तो बाद में भी जा पाएंगे ना, एक बार नीट निकल जाए हर जगह चलेंगे। छोड़ दे भाई, मैं दूसरों को पूछ। ठीक है चल, तू पूछ ले औरों से। अच्छा मैं नहीं आऊँगा, हाँ बाय। तो ये जो पार्टिकल होगा, आप लोग सो जाओ, मैं अभी थोड़ी देर और पढ़ूंगा, उसके बाद सो। बेटा मार्क्स कम आए क्या? मार्क्स कम आ रहे हैं पापा, क्लास में सब बच्चों के 600 नंबर, 700 नंबर, यहाँ तक कि उस उत्कर्ष के तो 720 भी आए हैं, लेकिन मेरे क्यों नहीं आ रहे हैं? मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, ना कोई मेरा डिस्ट्रैक्शन है, ना मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ। 720 नंबर वो लेकर आ रहा है, और वो तो देख बेटा, अगर तेरे को सोल्यूशन चाहिए तो मैं तेरे को सोल्यूशन बताता हूँ इसका। तू 2 गलती कर रहा है। पहला कि तू कंपेयर कर रहा है खुद को उत्कर्ष के साथ, पर तू ये भूल गया कि तेरी और उत्कर्ष में बहुत चीज़ें कॉमन नहीं है, तुम दोनों अलग हो। तो पहली बात तो कंपैरिजन मत कर, उससे तेरे मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, उल्टा घट जाएंगे। और दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि तू पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहा, तू पढ़ रहा है ताकि तेरा नीट का एग्जाम क्लियर हो जाए और तेरे नाम के आगे एक डॉक्टर लग जाए। देख, इस दुनिया में जो भी किया जाता है लालच के लिए ही होता है, पर अगर इस चीज़ में सिर्फ लालच लगा दिया कि मैं इसीलिए पढ़ रहा हूँ कि मेरा नीट का एग्जाम आ रहा है, नीट का एग्जाम आ रहा है तो पढ़ रहे हैं, वैसे नहीं होगा बेटा। तुझे पढ़ना है, सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़। जब तू पढ़ने के लिए पढ़ेगा तो तू खुद देखेगा कि तेरे मार्क्स 420 से कब 720 हो जाएंगे। ठीक है पापा, अब सब कुछ भूल कर सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ो। इस चीज़ की टेंशन ही नहीं लूँगा कि मेरा कोई नीट का एग्ज़ाम है, मुझे नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना है, सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ूंगा बस। गुड, प्राउड ऑफ यू बेटा, आई विल मेक यू पापा। अच्छा चल मैं निकलता हूँ, हाँ लेट हो रहा है मुझे काफ़ी। क्या पहनूँ आज? आपको नहीं लगता कि हम बड़े नसीब वाले हैं कि हमें प्रणव जैसा बच्चा मिला? हमें कभी उसे बोलना ही नहीं पड़ता कि पढ़ ले या कुछ कर ले। देख सुनीता, इस दुनिया में जितने भी माँ बाप है ना, सब बहुत लकी हैं, सब बहुत किस्मत वाले हैं हमारी जैसे। पर बस दिक्कत ये है ना कि माँ बाप अपने सपने जो उन्होंने देखे हों अपने बच्चे के लिए, चाहे उनके बच्चे को वो सपना करना हो या ना करना हो, वो सपना उसके पीछे थोप देते हैं, और ना कर पाए तो बस तू तो फेलियर है, तू लूजर है, तुझसे नहीं हो पाया, तू नहीं कर पाएगा, बोल बोल के उसका पूरा मोरल डाउन कर देंगे। पर
इसमें बच्चे की कोई गलती ही नहीं थी ना। बच्चे को मेहनत करना सिखाना है, ये नहीं है कि उसको किस फील्ड में मेहनत करना है। अब उसको एक्टर बनना है तो उसको एक्टर बनने देना चाहिए। अब वो एक्टिंग में 100 गुना मेहनत कर सकता है, जबकि वो मेहनत कर ही नहीं पाएगा। अगर मैं उसको बोल दूं कि तू IIT JEE कर, वो नहीं कर पाएगा मेहनत, क्योंकि वो अंदर से एक्टर बन चुका है। बस अब उसे ऊपर से वो मुखौटा पहनना है कि अब मैं एक्टर हूं, ताकि लोग भी समझ सकें। उसी तरीके से हमारे प्रणव अंदर से डॉक्टर है, अब बस उसे ऊपर से एक मुखौटा पहनना है कि भाई अब मैं डॉक्टर बन चुका हूं। पर असलियत में वो डॉक्टर बन चुका है। जब कोई असली सपना देखता है ना खुद से, तो वो 100 गुना मेहनत कर सकता है। पर जब कोई दूसरा उसके लिए सपना देखे और उसको फोर्स करे कि तू ये कर, वो भले तुम्हें दिखा देगा कि तू वो मेहनत कर रहा है, पर वो मेहनत ही नहीं होती है। क्योंकि मेहनत वो होती है जो दिल से की जाती है। वो तो सिर्फ एक पनिशमेंट है, किसी के लिए 2 साल की, किसी के लिए 4 साल, किसी के लिए 1 साल। फिर एंड में कुछ होता नहीं है। एंड में वो करेगा वही जो उसे बचपन से करना था। सिर्फ जो चीज का नुकसान होता है वो होता है टाइम। उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हो जाती है, उसका टाइम खत्म हो जाता है, उसको 2 साल का लॉस होता है, किसी को 4 साल का लॉस हो जाता है। तो बस फर्क ये है। बाकी हर माँ बाप बहुत नसीब वाले हैं कि उनके बच्चे हैं, वो मेहनत करने के लिए तैयार हैं। बस उनको वो करने दो वो जो करना चाहते हैं। सब रख लिया, एडमिट कार्ड हो गया, वाटर बॉटल रख लिया, आधार कार्ड है, 2 पेन तो वहीं पे मिल जाएंगे। चलो सब ठीक हो गया। चलो यार, तूने मेहनत किया है, तू कर सकता है। ऑल द बेस्ट। जा पेपर खोल कर। पापा जा रहा हूँ। बेटा कोई टेंशन वेंशन नहीं है ना? तुम फुल कॉन्फिडेंट है ना? बस यही कॉन्फिडेंस का पेपर देना, पेपर फोड़ के आना है। जा, ऑल द बेस्ट। पापा मम्मी, पेपर बहुत अच्छा गया। 720 नंबर में से मतलब मैंने अटेम्प्ट किया, उसमें कुछ 680 या 690 मार्क्स जितना मैंने अटेम्प्ट किया। बहुत अच्छा पेपर गया। इतना अच्छा तो मेरा घर पे नहीं जाता था, उतना अच्छा मेरा कोचिंग में नहीं जाता था। पापा पक्का मेरा हो जाएगा। इस साल मैं चल जाऊंगा, किसी बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाऊंगा। क्या भाई, क्या जोक मारते हैं यार ये लोग। यार नीट के बदले कितनी शॉर्ट हो गई है, कुछ पढ़ना ही नहीं है, बस एंजॉय कर सकते हैं। अभी ये दूसरा एपिसोड भी लगाते हैं। बेटा तूने न्यूज़ देखी? नीट का पेपर कैंसिल हो गया जो तूने दिया था अभी, शायद ये बोल रहे लीक हो गया। देख तो लीक हो। ऐसा क्यों हुआ पापा? मेरी क्या गलती थी? मेरी क्या गलती थी? मेरी क्या गलती थी? मैंने क्या किया था ऐसा? 2 साल तक शिद्दत से पढ़ा कि ये मेरी गलती थी, या 2 साल तक कभी घूमने नहीं गई ये मेरी गलती थी, या 2 साल तक मैंने क्या किया ऐसा जो मेरे साथ ऐसा हुआ? उन्होंने क्या किया था? उन लोगों ने तो क्या किया था? बाकी बच्चों ने भी तो पढ़ा ना, उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या इस दुनिया में कोई ईमानदारी की कोई कीमत नहीं है? सिर्फ पैसों के लिए हम कुछ भी कर देंगे लोग। मैंने बाबू, मैंने तो 2 साल मेहनत भी की। आपने बोला था पढ़ने के लिए पढ़, मैंने सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ा और ये हुआ। तो मैं क्यों पढ़ूं? क्या गारंटी है कि अब मैं जब रीनीट दूंगा तो ऐसा नहीं होगा? क्या गारंटी है कि जब मैं किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाऊंगा वहां पे ये सब नहीं होगा? मुझे पढ़ना ही नहीं है।
पड़ा होगा उसकी मतलब पूरा बचपन छीन लिया। हम यहाँ पर 15 घंटे बैठे रहते हैं पापा, इतनी मुश्किलों से हम पढ़ते हैं कि हमें डिस्ट्रैक्शन नहीं होता बाकी बच्चों की तरह। हमें भी तो भर भर के डिस्ट्रैक्शन होता है, हमें भी मन करता है कि हम यूट्यूब खोल लें, ये सब करें, हम नहीं करते हैं। हमें अपने फ्यूचर की टेंशन थी। ये कुछ चंद लाख रुपए के लिए लोगों ने पूरे बच्चों का भविष्य क्यों बिगाड़ा? ऐसा क्यों करते हैं ये लोग? पापा जाओ, पापा आप जाओ रूम में, मेरे को अकेले छोड़ दो अभी थोड़ी देर। मेरे तो नहीं होगी अभी पढ़ाई, ऐसे ही बैठा रहूंगा अभी। जाओ आप अभी। देख बेटा, तेरा रोना जायज है। तूने 2 साल शिद्दत से मेहनत की थी, पर अब ये पेपर कैंसिल हो गया। पर तुम एक बात समझना बेटा, ये पेपर ना रिजल्ट का है ही नहीं। ये पेपर है कि तूने 2 साल या किसी ने 4 साल या किसी ने 6 साल, जैसा तू बोल रहा है, उसने मेहनत करना सीखा या नहीं। और इतना तो मैं 100% भरोसे से कह सकता हूँ कि तूने मेहनत की। तूने अपना 200% दिया है बेटा, तो तुझे तो रिजल्ट से कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। रिजल्ट आए या ना आए, या तेरा रिजल्ट खराब आए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तूने 2 साल मेहनत की, हमारे लिए काफी है। तूने मेहनत करना सीख लिया बेटा। बेटा रिजल्ट के लिए हर चीज नहीं की जाती। तूने 2 साल मेहनत की, पर तो पापा मानता हूं कि मैंने 2 साल मेहनत की, उन्होंने नहीं की होगी जिन्होंने ये काम किया। ये 2 साल मैंने मेहनत की और मुझे मेहनत करने आ गया, मैं मेहनत कर सकता हूँ, लेकिन इस मेहनत का क्या फायदा जब मुझे मेरा रिजल्ट ही नहीं मिला। पापा मुझे रिजल्ट चाहिए था, ये मेहनत करनी तो मुझे आ गई, लेकिन अब मेरे रिजल्ट का क्या होगा? अब मैं फिर से मेहनत करूं? पापा 2 साल जब मैंने शिद्दत से मेहनत की, अपने बर्थडे के दिन ब्रेक नहीं लिया, मैंने 1 दिन का ब्रेक नहीं लिया, मैंने शादियों में मैं नहीं गया, मैं सिर्फ पढ़ा, सिर्फ इस दिन के लिए, कि मैं ऐसे बैठ के रो रहा हूँगा। पापा इतना समझ में आ गया कि दुनिया में जीने के लिए ना चीटिंग ही करनी पड़ेगी। ईमानदारी से जीने वालों का ना यही हाल होता है जो मेरा हुआ है आज। नहीं होगा मुझसे अब कुछ, ना होगी मुझसे पढ़ाई, नहीं कर पाऊंगा। मैं क्या करूं, मैं क्या सोच के पढ़ूं? इतनी मेहनत से 690 मार्क का पेपर अटेम्प्ट किया और लगभग सभी सही होते। मान लो कम से कम 650 नंबर, 670 नंबर आते, पर अब तो वो भी नहीं आएंगे ना। मैंने सॉरी पापा, आपको प्रॉमिस किया था कि मैं अच्छा डॉक्टर बन के दिखाऊंगा, मैं एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनूंगा, आप लोगों का इंटरेस्ट दूंगा आप लोगों को। आपने मेरे पे जो इन्वेस्टमेंट किया था, आपको उसका इंटरेस्ट डबल ट्रिपल 4 गुना करके दूंगा, पर नहीं दे पाऊंगा, नहीं दे पाया मैं पापा, सॉरी पापा। अभी इसे अकेला छोड़ दीजिए, क्योंकि इसने मेहनत की थी, और मेहनत के बाद जब रिजल्ट ना आए तो ये दुख तो जायज़ है। अभी इसे अकेला छोड़ दीजिए, ये खुद ही थोड़ी देर में समझ जाए। सही कह रही हो तुम, इसे अभी थोड़ी देर अकेला छोड़ना अच्छा होगा। हेलो गाइस, आई होप सो तुमको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वीडियो मेरी नॉर्मल वीडियो से अलग वीडियो है। मेरी वीडियो में जनरली तुम्हें कॉमेडी मिलती है, पर इस वीडियो में थोड़ी भी कॉमेडी नहीं थी, उल्टा ये इमोशनल वीडियो थी। और आई होप सो तुम्हें वीडियो पसंद भी आई होगी। एंड रियली यार, अब ये पूरा सिस्टम ही करप्ट हो चुका है, तो हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। पूरा पिछले 2 साल पहले भी ऐसे ही नीट का पेपर लीक हुआ था, 30 बच्चों के 720 नंबर आए थे। इस साल फिर लीक हो गया। सो
भाई कोई भरोसा ही नहीं है कब क्या हो जाएगा। वैसे मैं पहले ही बोल दूँ, मैं कोई नीट का एस्पिरेंट नहीं हूँ, मैं एक जेई एस्पिरेंट हूँ। और चलो ये वीडियो एंड करते हैं यहीं पर। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना प्यारे प्यारे, और क्या तुमने भी नीट दिया था तो कमेंट में यस बता देना। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और तुम जितने जल्दी सब्सक्राइब करोगे, जितने ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर्स होंगे, वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी होती जाएगी। फिर अरे जब पैसा आएगा तभी मैं पैसे लगाऊंगा ना। तो चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।